पगले क्या रोना क्या रोना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। ऋषि मुनि क्या ज्ञानी ज्ञानी और क्या पीर पैगंबर। ऋषि मुनि क्या ज्ञानी ज्ञानी और क्या पीर पैगंबर। ऋषि मुनि क्या योगी ज्ञानी और क्या पीर पैगंबर। ऋषि मुनि योगी ज्ञानी क्या और क्या पीर पैगंबर। खाली हाथ यहाँ से लौटे तारा और सिकंदर। खाली हाथ यहाँ से लौटे तारा और सिकंदर। साथ किसी के नहीं गया है, साथ किसी के नहीं गया है यह चांदी और सोना। जितनी चाबी भरी राम उतना नचे खिलौना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। जिस दिन टूटेगी तेरी सांसों की जंजीरें। जिस दिन टूटेगी तेरी ये सांसों की जंजीरें। जिस दिन टूटेगी तेरी ये सांसों की जंजीरें। जिस दिन टूटेगी तेरी ये सांसों की जंजीरें। काम नहीं आएगी तेरी जरी रहे जागीरें। काम नहीं आएगी तेरी भरी रहे जागीरें। मौत के आगे चला न जग में, मौत के आगे चला न जग में किसी का जादू टोना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना नचे खिलौना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। ओ जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। कोठी बंगले और मकान तेरी ये धन दौलत। कोठी बंगले और मकान तेरी ये धन दौलत। पल दो पल की तेरी इज्जत, पल दो पल की शोहरत। पल दो पल की तेरी इज्जत, पल दो पल की शोहरत। आज जो पाया तूने जग में, आज छुपाया तूने जग में, कल पड़ेगा खोना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना नचे खिलौना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। ओ
जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना नचे खिलौना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले 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 खिलौना। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। हाथी तुरंत समझ गया कि अब तो केवल मुझे परमात्मा ही बचा सकता है। तुरंत परिवार वालों का जो ध्यान था उसको छोड़ दिया और तुरंत अपने गोविंद को पुकारते हैं। हाथी बड़ी दिव्य स्तुति की है जिसको भागवत जी के अंदर गजेंद्र मोक्ष की संज्ञा दी गई है, लेकिन इस स्तुति के अंदर किसी भी देवता को नहीं पुकारा। ना किसी ब्रह्मा जी का नाम है, ना शंकर भगवान का नाम है, ना अन्य किसी देवता का नाम है। मात्र एक ही प्रार्थना की है उसने, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चितात्मकम् पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय भविधीमहि। हाथी बोला कि जो इस जगत के बनाने का मूल कारण है, जिसने इस जगत को बनाया है, उन भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। नाम किसी का नहीं लिया। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं इसकी रक्षा करने तो जाता, लेकिन इसने मेरा नाम नहीं लिया। शंकर भगवान ने सोचा कि इस स्तुति के अंदर मेरा नाम नहीं है, मैं वहां पर क्यों जाऊं। लेकिन जिसका कोई नहीं होता उसका होता है वह भगवान। भगवान ने सोचा इस स्तुति के अंदर किसी का भी नाम नहीं है, तो जिसके अंदर कोई, जिसका जगत के अंदर कोई नहीं है उसका मैं स्वयं हूँ। तो भगवान तुरंत अपने गरुड़ से कहते हैं कि चलो इधर देखिए। गरुड़ को भी अभिमान हो गया। किस चीज का? कि जो इस त्रिलोकी का मालिक है वह भी मेरे बिना नहीं जा सकता। गरुड़ जी को अभिमान हो गया। भगवान तो अंतर्यामी, वो सभी जानते हैं कि गरुड़ के अंदर क्या चल रहा है, इसके मन के अंदर। भगवान ने गरुड़ जी से कहा कि चलिए वहां पर चलना है। गरुड़ जी ने कहा कि महाराज आता हूँ, समय थोड़ा लगा दिया। भगवान समझ गए कि अगर इसका अभिमान इस समय नहीं तोड़ा तो निश्चित रूप से आगे चल के यह बड़ा भारी पाप हो जाएगा, इसके द्वारा बड़ा अभिमान हो जाएगा इस जीव को। भगवान अपनी एक अंगुली गरुड़ जी के ऊपर रखते हैं कि चलो उड़ो। गरुड़ जी पसीने में तरबतर हो गए, लेकिन तनका भर भी हिल नहीं पाए। इस प्रकार भगवान गरुड़ जी का अभिमान तोड़ते हैं। देखिए इस धरती धरा पर भी जब किसी जीव के धन का, दौलत का, परिवार का अगर अभिमान आ जाता है तो उस परमात्मा के आगे किसी का भी अभिमान नहीं चलता है। हम सब जानते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी आज का जीव अपने तन पर, अपने धन दौलत पर, अपने परिवार पर कितना घमंड करता है कि आज मेरे पास यह चीज़ है, आज मेरे पास में इतने धन और दौलत है। घमंड किसी का भी नहीं चलता है। भगवान बोले तुम तो कह रहे थे कि यह त्रिलोकी का नाथ मेरे बिना नहीं जा सकता है, मेरे को लेकर के चलता है। अगर मैं न जाऊं तो भगवान का भी काम न बने। गरुड़ जी क्षमा याचना मांगते हैं, भगवान मेरे से यह गलती हो गई। हाथी ने जब यह देखा प्रभु की उस अनुपम छवि को कि गोविंद इधर से आ रहे हैं, तुरंत एक कमल का फूल लिया और भगवान के चरणारविंदों में अपनी सूंडी के अंदर डाल करके उनकी तरफ छोड़ देता है। भगवान आते हैं, अपने उस सुदर्शन चक्र से पहले
मगरमच्छ को मारते हैं और फिर हाथी को बाहर निकाल लेते हैं। देखो, यहाँ एक विलक्षण बात कही गई है, जिसने पैर पकड़ा भगवान ने पहले उसका उद्धार किया। पैर पकड़ा था मगरमच्छ ने हाथी का, और भगवान को बचाना चाहिए था पहले हाथी को, और उद्धार किया मगरमच्छ का। क्यों? देखो, संतों ने एक बड़ी सुंदर स्तुति यहाँ पर गाई है, बताई है कि पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होय, पाप करे मुक्ति मिले, तो भैया पाप करे सभी कोई। देखिए, मैंने यह श्लोक बोला तो आप सोच रहे हैं कि पाप करे प्रभु जी मिले और पाप करे सुख होय। पाप करने से क्या सुख होता है? लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। पा मानी पैर, जो भगवान के भक्त के पैर पकड़ता है तो भगवान पहले भक्त से पहले उसका उद्धार करते हैं, जो अपने भक्तों के भगवान के भक्त के पैर पकड़ता है। तो यहाँ मगरमच्छ ने भगवान के भक्त के पैर पकड़े हाथी के, तो भगवान ने पहले मगरमच्छ का उद्धार किया और फिर बाद में हाथी का उद्धार, हाथी को बचा लेते हैं, उसका भी उद्धार करते हैं। इसीलिए हम सबको संत महात्माओं के, ब्राह्मणों के चरणों में अपनी प्रीति रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि संत महात्मा सारे दिन भगवान की बड़ी स्तुति करते रहते हैं। ब्राह्मण महाराज वेदों के मंत्र अपनी इस वाणी से उच्चारण करते रहते हैं, तो निश्चित रूप से इनके पास में भगवान का तप तो है ही, भगवान का भजन तो है ही। संत महंत ब्राह्मण देवता ये साक्षात भगवान के रूप हैं इस धरती पर, इसलिए इनका खूब सम्मान हमारे को करना चाहिए। कहते हैं प्रभु प्रेम से छिलका भी खा गए, चावल सुदामा पिप्र के गिरधर को भा गए। मिलनी के झूठे बेर वे, मिलनी के झूठे बेर वे, खाते रहा करो भक्तों के घर बिसावरे, खाते रहा करो भक्तों के घर बिसावरे, आते रहा करो भक्तों के घर बिसावरे, आते रहा करो। बढ़ती रहे दीवानगी, बढ़ती रहे दीवानगी, दर्शन दिया करो भक्तों के घर बिसावरे, आते रहा करो। सलोनी आपकी आंखों में बस गई, सूरत सलोनी आपकी आंखों में बस गई। ओ सूरत सलोनी आपकी आंखों में बस गई, सूरत सलोनी आपकी आंखों में बस गई। ओ ऐसी झलक मिली हमें दीवाना कर गई। बढ़ती रहे दीवानगी, बढ़ती रहे दीवानगी, दर्शन दिया करो भक्तों के घर बिसावरे, आते रहा करो भक्तों के घर बिसावरे, आते रहा करो। घटेगा आपका
आकर तो देखिए कुछ ना घटेगा अपना, आकर तो देखिए ओहो कुछ ना घटेगा अपना, आगे तो देखिए कुछ ना घटेगा आपका, आगे तो देखिए कल के बिछाई हमने प्रभु केवल तेरे लिए, खाली पड़ा है दिल मेरा, खाली पड़ा है दिल मेरा, इसमें रहा करो भक्तों के घर बिसावरे, आते 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 रहा करो, दर्शन को नैन लेना, दर्शन को नैन बावरे, दर्शन किया करो दर्शन को नैन बावरे, दर्शन किया करो भक्तों के घर बिसावरे, आते रहा 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 करो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान प्रत्येक मनवंतर के अंदर अवतार लेते ही लेते हैं। एक मनवंतर में भगवान ने समुद्र मंथन करवाया। एक बार क्या हुआ, दुर्वासा ऋषि भगवान के धाम में गए, उनका आदर सत्कार किया। भगवान ने अपनी जो पहनी हुई माला थी वह दुर्वासा ऋषि जी को पहना दी, और दुर्वासा जी इस माला को पहनकर इंद्र के यहाँ पर आते हैं और यही माला इंद्र को पहना देते हैं। इंद्र इनकी खूब आवभगत करता है। अब इंद्र ने इस माला को अपने हाथी को पहना दी। देखिए, भगवान के द्वारा जो दी हुई वस्तु है उसका कभी भी हमारे को अनादर नहीं करना चाहिए। अर्थात जितने भी हम घर पर, मंदिर में या और कहीं भगवान के निमित्त जो जो कार्य करते हैं, तो भगवान के जो हमने अर्पित कर दिया, जो भगवान को चढ़ा दिया, उस वस्तु का कभी भी अपमान नहीं होना चाहिए। जैसे हम ठाकुर जी को माला पहनाते हैं, तो माला पहनाने के बाद श्रृंगार भगवान का कर दिया, तो जो माला उतर गई सायंकाल के समय, उस माला को एक जगह आप डालिए ताकि कि किसी के पैरों में ना आए। अगर भगवान को जो हम चीज वस्तु अर्पण करते हैं और वो पैरों के अंदर आती है या और कोई जानवर खा जाता है, उसका बड़ा दोष लगता है। इंद्र को संपत्ति से विमुख होना पड़ा, इंद्र का जो राज्य था वो छोड़ना पड़ा इंद्र को। भगवान के द्वारा जो प्रदत्त माला थी, इसने अपने हाथी को पहना दी, और हाथी ने अपनी सूंड से इस माला को तोड़ दिया और अपने पैरों को नीचे कुचल दी। श्रीहीन होना पड़ा इस इंद्र को भी। जब सारे देवता भगवान की शरण में गए तो कहने के लिए, भगवान हमारा तेज समाप्त हो गया है। भगवान ने कहा कि देवताओं, तुम्हारा ये तेज समुद्र के अंदर समाहित हो गया है, इसलिए अब तुम्हारे को समुद्र मंथन करना चाहिए। इसके बाद में ही तुम्हें तुम्हारा तेज वापस मिल सकता है। देवताओं ने कहा कि महाराज भगवान, समुद्र मंथन कैसे हो, किस प्रकार से किया जाए? भगवान ने कहा, देवताओं, जाकर के जो दैत्य हैं, राक्षस हैं, उनसे आप पहले मित्रता बनाइए, क्योंकि अगर हमारे को अपना काम बनाना है तो जो हमारा शत्रु है उसे भी मित्र बनाना जरूरी है। अगर उसे शत्रु ही समझते रहेंगे तो हमारा काम बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। तो अगर हमारे को काम अपना साधना है, बनाना है, तो जो हमारा शत्रु है उससे भी हमारे को मित्रता करनी चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक बोरा, उस बोरे के अंदर एक सर्प और चूहा
घुस गए गलती से दोनों, और उसके मालिक ने उस बोरे को बंद कर दिया एकदम। अब सर्प ने उस चूहे को देखा। सर्प ने सोचा कि चूहा तो मेरा शिकार है, इसे तो कभी मार करके खा जाऊंगा, लेकिन फिर मेरे को इस बोरे से बाहर कौन निकालेगा, तो इससे पहले मेरे को मित्रता करनी होगी। उसने चूहे से कहा कि भैया तू भी अंदर और मैं भी अंदर, तो ऐसा करते हैं, तू अपने पहने पहने दांतों से इस बोरे को काट दे ताकि हम दोनों बाहर निकल जाएं। तो चूहा भूला था, उसने कहा ठीक है भैया। चूहा अपने पहने पहने दांतों से उस बोरे को काट देता है। जब निकलने की बारी आई तो सर्प ने कहा कि भैया पता नहीं, तू तो बाहर निकल जाए, फिर ये दरवाजा छोटा पड़ जाए तो मैं बाहर कैसे निकलूंगा, पहले मैं निकल जाऊं बाहर। चूहा मान गया उसकी बात। सर्प बाहर आ गया और फन फैला करके बैठ गया। जो ही चूहे की बारी आई तो एकदम गोविंदाय नमो नमः चूहे को साबुत ही निकल गया। तो अपना काम बनाने के लिए अगर दुश्मन को भी मित्र बनाना पड़े तो बिल्कुल बना लेना चाहिए, संधि बना लेनी कर लेनी चाहिए। तो भगवान देवताओं से यही कह रहे हैं कि समुद्र आपसे अकेले से नहीं हो सकता है, जो दैत्य हैं राक्षस हैं, इनसे पहले मित्रता आपको करनी होगी। और दौड़े दौड़े ये देवता हैं दैत्यों के पास में आते हैं और कहते हैं भैयाओ, आप में और हमारे अंदर द्वेषता तो शुरू से चली आ रही है, लड़ाई झगड़ा तो पहले से होता आ रहा है, क्यों ना हम अब मित्र बन जाएं। अब देखिए दैत्य तो दैत्य होते हैं, राक्षस तो राक्षस होते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि ही इतनी होती है। वैसे तो लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहिए कभी भी, लेकिन ईर्ष्या के वशीभूत आज का जीव परिवार में बोलना चालना सब कुछ बंद कर देता है, जबकि सबको पता है कि एक दिन हमारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है, सभी इस धरती धरा पर रह जाएगा। जो हम आज बोलते हैं प्रेम के वशीभूत एक दूसरे से, मात्र वही हमारे साथ में जाता है और क्या जाता है। अब ये दैत्य मान जाते हैं, राक्षस मान जाते हैं। देवता और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन करने का निर्णय आखिर में ले ही लिया कि चलो भैया आप कहते हैं तो समुद्र मंथन हम करने के लिए तैयार हैं। मंद्राचल पर्वत को मथानी बनाया और वासुकी नाग को रस्सी बनाते हैं। देवता और दैत्य इस महाकाय मंद्राचल पर्वत को ला रहे हैं, लेकिन उनसे उठ भी नहीं रहा, हिला तक भी नहीं। तब भगवान ने अपनी माया से उस पर्वत को उठाकर समुद्र के अंदर स्थापित कर दिया। जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो भगवान ने देवताओं से कहा कि देवताओं तुम बड़े बाप के बेटा हो, इसीलिए पूंछ की तरफ जाकर के लग जाओ, सर्प के मुंह की तरफ और लग जाओ। दैत्यों ने यह बात अच्छी नहीं लगी कि भगवान यहाँ पर अन्याय कर रहे हैं, क्या हम छोटे बाप के बेटे हैं जो हम तो आगे लगेंगे और ये इधर लगेंगे। सारे दैत्य कहने लगे कि महाराज यह जो आप न्याय कर रहे हैं यह ठीक नहीं है, हम पीछे क्यों लगे, हम तो आगे लगेंगे। दैत्यों ने कहा तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, आप आगे की ओर लग जाओ और ये देवता हैं ये पीछे की ओर लग जाएंगे, चलो कोई बात नहीं। उनकी इच्छा भगवान रख देते हैं और मंद्राचल का समुद्र मंथन होने की प्रारंभता शुरू कर देते हैं। अब जो ही वासुकी नाग को आटा दे दिया मथानी से और जो ही घर्षण हुआ, रगड़ हुई, तो सर्प के मुंह से गरम गरम धुआं भाप निकलने लगी, जहर। तो उस जहर से कई दैत्य मूर्छित हो गए। जैसे ही उनका रंग काला पड़ गया, नीला पड़ गया, कई लोग मूर्छित हो गए। जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो मंद्राचल पर्वत समुद्र में धंसने लगा। भगवान ने समुद्र मंथन पूरा हो इसके लिए पुनः कच्छप अवतार धारण किया। बोलिए कच्छप नारायण भगवान की जय। जब मंथन हुआ तो सर्वप्रथम विष निकला, विष मानी जहर। अब देवता भी मना करने लगे कि हम इसे नहीं पिएंगे, पिएंगे तो मर जाएंगे। दैत्य भी कहते कि आप ही पियो, हम नहीं पिएंगे इसे।
तब भगवान ने कहा कि जब इस धरती पर कोई भी वस्तु खाने पीने योग्य न हो तो आप भोले बाबा को अर्पित कर दीजिए। तो यह जहर है, आप में से तो कोई पिएगा नहीं, तो आप भोले बाबा के पास में जाइए और उनसे निवेदन कीजिए। देवता विष जहर लेकर के भगवान भोले बाबा के पास में आते हैं और कहते हैं, देव देव महादेव भूतात्मन भूति भावना त्राहिना शरणापन्नास्ते त्रैलोक्य दहनाद विषाद। कि भगवान इस विष से, इस जहर से हमारी रक्षा कीजिए। भगवान भोले बाबा ने कहा, माँ पार्वती सी की देवी, ये देवता सब विष लेकर के आए हैं मेरे को पिलाने के लिए, तुम बताओ क्या मैं पी लूं इसे? माँ पार्वती कहती है, भगवान स्वामी मैं क्या कहूं? भोले बाबा ने कहा कि आप जैसा कहेंगी वैसा ही मैं करूंगा। बताओ जहर पी जाऊं क्या? अब बताओ कोई पत्नी अपने पति के लिए कैसे कह दे कि हाँ पी जाओ? माँ पार्वती ने मात्र एक ही बात कही कि स्वामी, जिस कार्य के करने से इन देवताओं का भला होता हो उसके लिए मैं आपको कभी भी मना नहीं कर सकती हूँ, अर्थात आप इस जहर को, इस विष को पी लीजिए। भोले बाबा उस विष को पी लेते हैं, लेकिन यहाँ कंठ तक आया, तुरंत याद आया कि यह जहर है और ये नीचे चला गया तो नीचे मेरी आत्मा में, हृदय के अंदर भगवान श्री राम का निवास है। भोले बाबा के गुरु हैं भगवान, ये श्री राम भगवान। तो जब यह जहर नीचे जाएगा तो उन्हें बड़ी पीड़ा होगी, तो रा कह करके जहर को पिया और मैं कह करके मुंह को वापस बंद कर लिया। जहर ना तो नीचे गया और ना ऊपर, यानी कि कंठ के अंदर ही रह गया और भगवान का उस जहर पीने से कंठ एकदम नीला पड़ गया। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। पुनः मंथन प्रारंभ होता है। मंथन के द्वारा अब की बार कामधेनु गाय निकली, जो ऋषियों को गाय दोहने के लिए दे दी जाती है। उच्च श्रेवा घोड़ा निकला जो राजा बलि को दे दिया। ऐरावत हाथी निकला जो इंद्र को दे दिया। कल्प वृक्ष निकला जो स्वर्ग के अंदर भेज दिया गया। अप्सराएं निकली वो भी स्वर्ग के अंदर भेज दी गई। अब की बार तो जब मंथन हुआ तो साक्षात लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हो गया, यानी कि साक्षात लक्ष्मी जी ही वहां पर आ गई। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। लक्ष्मी मैया को देखते ही सबकी आंखें एकदम चकाचौंध हो गई, देखने लगे कि इसे तो मैं लूंगा, इसे तो मैं लूंगा। इस जगत के अंदर भी जो ही रुपया पैसा लक्ष्मी जिसको देखती है, तो आज हम इस धरती धरा पर अनेक गलत कार्य कर बैठते हैं। हम तो यहाँ तक भी देखते हैं कि किसी को मर्डर भी करवाना हो तो लोग पैसे दे देते हैं कि इतने पैसे ले ले और उसका तू मर्डर कर दे, और वो उस लक्ष्मी के लिए मर्डर भी कर देता है। बोले गोविंद भगवान की जय। लक्ष्मी जी वहां पर आई तो अब सबने सोचा कि इसे मैं पालूं, तो सब अपनी अपनी लाइन लगा करके बैठ जाते हैं। देखिए देवताओं की लाइन के अंदर सब आए हैं, लेकिन भोले बाबा बिल्कुल भी नहीं आए। और भगवान ने यह कह दिया कि लक्ष्मी उसकी होगी जिसके गले के अंदर ये माला डाल देंगी, उसी की ही लक्ष्मी हो जाएगी। सबसे प्रथम दुर्वासा ऋषि जी मिले। अब दुर्वासा ऋषि जी को तो बड़ा क्रोध आता है। लक्ष्मी जी पीछे हट गई, भाई नहीं, इन्हें तो बड़ा क्रोध आता है। उनका अमंगल देव वेश देख करके उन्हें दूर कर दिया और उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ जाती हैं। आगे बढ़ी 2 4 5 को और छोड़ा तो साक्षात विष्णु भगवान ही उन्हें मिल पड़ते हैं, बैठ जाकर दिखाई पड़ते हैं। जो ही प्रभु की उस अनुपम छवि को देखा तो लक्ष्मी जी तो जानती है कि मेरे वर तो यही है साक्षात। तो जो माला थी वो माला भगवान विष्णु के गले के अंदर डाल देते हैं।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। तुरंत माला भगवान के गले के अंदर डाल देते हैं। देखिए, वास्तव में लक्ष्मी जी को पाने का मात्र एक ही उपाय है कि आप नारायण भगवान की उपासना करो। आज हम दीपावली मनाते हैं तो चारों तरफ हम पूजा भी करवाते हैं, तो ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता। लोग कहते हैं कि महाराज आरती तो करवाते हैं लेकिन लक्ष्मी जी आती नहीं है। आए कहाँ से? उसका जो पति है उसकी तो पूजा आप कीजिए, लेकिन आज भगवान को ओम जय जगदीश हरे की आरती कौन कौन करता है घर पर? हाथ खड़ा कीजिए देखे। और लक्ष्मी मैया को कौन कौन मनाते? ये खड़े हाथ कीजिए। देखो सब लक्ष्मी जी के पीछे पड़े हैं। तो भगवान को अगर पाना है, लक्ष्मी जी को पाना है, तो नारायण की उपासना तो हमारे को करनी ही करनी होगी। घर के अंदर हम किसी को न्योता देते हैं, पत्नी को अगर बुलाकर कह दे कि आपको आना है, तो वो कैसी आएगी जब घर के स्वामी को ही नहीं कहा आपने। इसलिए उनके स्वामी को सदैव याद रखना चाहिए। नारायण भगवान के पैर हमारे को पकड़ने चाहिए। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ तो अब की बार भगवान धनवंतरी रूप में प्रकट होकर के आते हैं। धनवंतरी मतलब जितने भी आज हम ये देसी जड़ी बूटी लेते हैं, ये सब उन भगवान की ही कृपा है। जैसे ही धनवंतरी जी महाराज प्रकट हुए अमृत कलश लेकर के हाथ के अंदर, तो जो देखते हैं राक्षस ये झपट्टा मार करके वह अमृत कलश चुरा करके भाग जाते हैं। देवता जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि ले गए ले गए ले गए। भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, अभी मैं बैठा हूं तुम्हारे पास में। अब दैत्यों ने अमृत कलश छीन तो लिया लेकिन आपस में लड़ रहे हैं। क्यों? पीने के लिए कि पहले मैं पीऊं, पहले मैं पीऊं। भगवान ने सोचा कि यहाँ पर अगर हम चले तो ये अमृत कलश हम पुनः वापस ले सकते हैं। तो भगवान उसी समय इतना सुंदर अपना रूप बनाते हैं जिसको हम मोहिनी रूप कहते हैं। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। मोहिनी रूप धारण करके प्रभु दैत्यों के बीच आते हैं। भगवान ने मोहिनी रूप पर मोहित हो जाते हैं कि देवी जी जो देखते हैं यह इन्हें देखकर पूछते हैं कि आप कौन हैं? देवी जी तुम कौन हो? मोहिनी रूप जो भगवान के रूप में है कि भैया वो तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो? दैत्य कहते हैं कि इस अमृत के लिए पहले मैं पीऊं, पहले मैं पीऊं। तो मोहिनी रूप भगवान ने कहा कि आप लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी मत करो, आप सभी लाइन बना करके बैठ जाओ, मैं सभी को नंबर से आपको यह पिला दूंगी, इसलिए आप लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी मत करो। मोहिनी रूप भगवान ने कहा कि तुम लोग अपने आप को कश्यप ऋषि के बेटा कहते हो, पर काम तुम बड़े मूर्ख लोगों जैसा कर रहे हो जो इतनी छोटी सी बात के लिए लड़ रहे हो आज। भगवान बोले कि मैं इस घड़े को देख रही हूँ, इस घड़े के अंदर जो अमृत कलश है, इसके अंदर ये जो गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ है यह ओरिजिनल अमृत है, और जो ऊपर पानी की तरह तैर रहा है यह है पानी, यानी कि गंदी चीज है, यह ग्रहण करने योग्य तुम्हारे नहीं है। तो आप लाइन से बैठ जाओ, मैं सभी को बारी बारी से यह अमृत पिला दूंगी। अब सब लाइन बना करके बैठ गए। आगे बैठे हैं देवता, तो दैत्यों से कहा कि आप चुप रहना, मैं सभी को अमृत पिला दूंगी। ये अब ये जो पानी है ये तो इन देवताओं को पिला देती हूँ, और जो गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ है अमृत ओरिजिनल वह मैं तुम्हारी को पिला दूंगी। अब देवता तो भगवान को जानते थे, बैठ गए लाइन के अंदर, और जो अमृत था ओरिजिनल ऊपर पानी की तरह वो देवता पीने लगे। अब उसी समय एक स्वर भानु नाम का दैत्य उस देवताओं के बीच में भी आ जाता है और चुपचाप देवताओं के बीच में अंदर आकर बैठ जाता है। ये कौन है? सूर्य और चंद्रमा। आकर अंजलि बनाकर अमृत का पान कर लेता है। सूर्य और चंद्रमा का इशारा पाते ही कि ये नकली हैं, तो तुरंत भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से इनका धड़ अलग कर दिया।
वह असुर दो भागों में बट करके राहु और केतु के रूप में परिणमित हो जाते हैं। तभी भगवान अमृत पान करा करके वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान ने देखो कितनी चालाकी से, कितनी चतुराई से देवताओं को अमृत पिलाया और दैत्यों को छोड़ दिया यूं का यूं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जब भगवान अंतर्ध्यान होकर के चले गए तो राक्षसों को होश आया कि अरे वो कौन था, वो कहाँ गया, वो कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, क्योंकि मोहिनी रूप के अंदर है। एक दैत्य ने कहा कि कहाँ गई नहीं, कहाँ गया। वो भगवान था स्वयं विष्णु, जो यहाँ पर किसी औरत का रूप बना करके आया था और हमारे को उल्लू बना करके अमृत था वो तो देवताओं को पिला दिया और हमारे को यूं ही छोड़ दिया। तत्र देवासुरो नामः रणः परम दारुणः। अब इन दैत्यों को पूरी बात समझ में आ गई। दैत्य क्रुद्धित हो गए और बड़ा भयानक देवासुर संग्राम फिर प्रारंभ होता है। देवताओं ने अमृत पान किया हुआ था, इसलिए सभी दैत्यों को, सभी राक्षसों को युद्ध के अंदर पराजित कर देते हैं, हरा देते हैं और स्वर्ग पर देवताओं का पुनः अधिपत्य हो जाता है। पुनः शुक्राचार्य जी महाराज अपनी अमृत संजीवनी विद्या से इन दैत्यों को पुनः जीवित कर देते हैं। अमृत पिला करके इन्हें वापस जीवित कर देते हैं। दैत्यों के राजा बलि शुक्राचार्य जी की चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अब भगवान आप ही हमारे ऊपर कृपा कीजिए। शुक्राचार्य जी कहते हैं आज के बाद देवताओं पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना। राजा बलि कहते हैं गुरुदेव अब खाई सो खाई, आगे खाएं सो राम दुहाई। आज के बाद में भगवान के ऊपर बिल्कुल भी हम भरोसा नहीं करेंगे, देवताओं के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि आप यज्ञ करो, निश्चित रूप से कुछ न कुछ उपाय होगा। और उस यज्ञ में ब्राह्मणों ने अपने, ब्राह्मण महाराज आहुति देते हैं स्वाहा स्वाहा बोल करके कि अगर ब्राह्मण देवता अगर तुम्हारे अधीन हो गए, तुम्हारे यहाँ पर राजी हो जाते हैं तो निश्चित रूप से फिर आपको हराने वाला इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है। ब्राह्मणों ने अपनी तपस्या से एक तेजोमय रथ का निर्माण किया और राजा बलि को प्रदान कर दिया कि इस रथ पर बैठ करके आप युद्ध कीजिए, आपको कोई भी नहीं हरा सकता है युद्ध के अंदर, तो आपको कोई पराजित नहीं कर सकता है। ये ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। देखिए जो ब्राह्मण जप तप नियम आसन संध्या वंदन ये करते हैं, इनका आशीर्वाद कभी भी खाली नहीं जाता है, क्योंकि ये सदैव अपनी जिह्वा के ऊपर राम 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 का उच्चारण करते रहते हैं। और मैं तो इस जीव को भी कहता हूँ, आप सभी से कहता हूँ कि जो भगवान का यह नाम अमृतमय हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, जो इस मंत्र को 108 बार भजता है रोजाना, उसके जीवन में कभी भी कोई कष्ट आ ही नहीं सकता है। और अगर कष्ट आता है तो वो दूर की दूर ही उसका निजात भी हो जाता है। लेकिन आज का जीव सुबह उठता है, इस यानी कि दंत मंजन भी करता है कि नहीं करता है, स्नान करता है कि नहीं करता है, तुरंत ब्रेकफास्ट नाश्ता करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान ने हमारे को यह शरीर दिया तो कम से कम उस परमात्मा को तो हमारी घड़ी दो घड़ी उसको याद करना ही करना चाहिए। अब जब ब्राह्मण के द्वारा प्रदत्त रथ मिला तो राजा बलि भी एकदम घमंडित हो गया कि अब मेरे को कोई भी नहीं हरा सकता है। उसने जाकर के स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई कर दी। सब देवता डर के मारे भाग गए, भागकर भगवान की शरण में जाते हैं। भगवान ने देवताओं से कहा कि हे देवताओं, इस समय राजा बलि के पास में ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, मैं चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकता, उन्हें परास्त बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इधर राजा बलि ने 100वां यज्ञ प्रारंभ कर दिया। देखिए पहले 100 यज्ञ जिनके पूरे हो जाते थे उन्हें इंद्र की उपाधि मिल जाती थी। इधर देव माता अदिति को बड़ा दुख हुआ कि मेरे बेटे हैं वो बड़ा कष्ट पा रहे हैं।
तब माँ अदिति ने भगवान का ध्यान किया और पयोव्रत, पय कहते हैं दूध को, मात्र इस व्रत को करने वाले दूध ही पीते हैं। यह फाल्गुन के महीने में शुक्ल पक्ष के अंदर किया जाता है। यह व्रत 12 दिन तक केवल दुग्धाहार, केवल दूध के द्वारा ही इस व्रत को पूरा किया जाता है। 12 दिन तक इसके भगवान और नारायण की उपासना की जाती है। देखिए, जब भी हम कोई व्रत करें तो उस व्रत के अंदर नारायण भगवान की उपासना जरूरी बताई गई है। लेकिन आज व्रत हम कैसे करते हैं? स्नान ध्यान कर लिया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को कोई भजता नहीं है। 12 1 2 बजते हैं और जो नाश्ते पानी की जो व्यवस्था होती है कि सागर, हाँ, माता बहनें तो देखती हैं कि जब देवउठनी एकादशी आती है एक कार्तिक के महीने में, तो जो रोजाना खाती हैं उससे भी 4 गुना खर्चा करवा देती हैं फलार के ऊपर। जबकि उस दिन तो मात्र परमात्मा का भजन ही, कभी भी आप व्रत कीजिए, उस व्रत के अंदर मात्र उस परमात्मा का ही स्मरण हमारे को करना चाहिए। लेकिन यह जीव खाने पीने के अंदर ही उस व्रत को पूरा कर देता है, भगवान का नाम बिल्कुल भी नहीं लेता है। इस व्रत के फल स्वरूप भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के दिन अभिजित मुहूर्त के अंदर अदिति माँ के गर्भ से भगवान वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए वामन भगवान की जय। देखिए, आप भी भगवान की, उस वामन भगवान की उस अनुपम छवि को निहारिए। वामन भगवान आते हैं, भगवान का गुरु महाराज यहाँ पर आकर के पूजन करेंगे वामन भगवान का। चलो ठीक, भगवान का यह स्वरूप है वामन भगवान का, केवल 52 अंगुल, जिसको हम हमारी भाषा में कहते हैं 52 वामन है, ऐसे रूप के अंदर आते हैं। अब जो भी कोई इन्हें देखता है तो बड़ा आनंदित हो जाता है। देवता सब प्रसन्न हो गए, सभी ने मिलकर वामन भगवान को यज्ञोपवीत पहनाया। यज्ञोपवीत मानी जनेऊ। स्वयं ब्रह्मा जी महाराज ने अपना कमंडल वामन भगवान को दिया। अदिति मैया ने लंगोटी पहनाई, कश्यप जी ने मेखला धारण करवाई और सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला इन्हें प्रदान की। भूदेवों ने चरणोपादुका प्रदान की। आकाश ने छत्र दिया, कुबेर ने भिक्षा पात्र इन्हें दिया और बृहस्पति जी गुरु ने गायत्री मंत्र के द्वारा यज्ञोपवीत पहनाई। फिर भिक्षा पात्र में जो कुछ मिला वामन जी इन्होंने ये गुरु दक्षिणा बृहस्पति जी महाराज को देते हैं। अब जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी महाराज, वो वामन भगवान से कहते हैं कि क्या लाए हो भिक्षा के अंदर। वामन जी ने कहा कि गुरुदेव, जो है जो सा इस कमंडल के अंदर है। बृहस्पति जी महाराज कहते हैं कि इस भिक्षा से पार पड़ने वाली बिल्कुल भी नहीं है। वामन भगवान ने कहा कि तो फिर क्या चाहिए गुरुदेव। बृहस्पति जी महाराज ने कहा, वामन जी, हमें तो भिक्षा के अंदर त्रिलोकी की जो संपदा है, जो संपत्ति है, वो हमारी को चाहिए। और वामन भगवान कहते हैं, महाराज गुरुदेव, इतनी बड़ी भिक्षा मेरे को कौन देगा। बृहस्पति जी कहते हैं कि इस समय राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, क्यों ना आप इस समय वहां पर जावें, जो इस समय नर्मदा तट के ऊपर यज्ञ चल रहा है। वामन जी अपने छोटे छोटे चरणों से छोटी छोटी पादुका इनके द्वारा वहां पर चले जा रहे हैं। देखिए वामन जी भगवान का स्वरूप कैसा है। हाँ चलो कोई बात नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री राधा गोविंद भगवान की जय। वामन जी छोटे छोटे पैरों से चटपट चटपट करते हुए चले जा रहे हैं। जो ही वामन जी यज्ञ स्थल पर पहुंचते हैं जहां पर राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, राजा बलि की जो ही दृष्टि वामन भगवान पर पड़ती है तो बड़ा आनंदित हो जाता है। वामन भगवान का स्वरूप के साथ जिस प्रकार से सूर्य के उदय होते ही सारी दुनिया का अंधकार दूर हो जाता है,
वैसे ही बालक ये वामन भगवान हैं, इन्हें देखकर चारों तरफ रोशनी ही रोशनी। जब इनका ऐसा स्वरूप देखा तो राजा बलि अपने आसन से खड़े हो गए, उनको प्रणाम करते हैं और कहने लगे कि आज मेरा कुल पावन हो गया, मेरे पितृदेव आज प्रसन्न हो गए, जो आप स्वयं मेरे यहाँ पर चल कर के आए हैं। बताइए महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप मेरे से गाय, घोड़े, हाथी, मोती, सोना, चांदी जो भी लेना चाहें वो आप मेरे को बताइए महाराज, आपको क्या दूँ आज मैं? अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो महाराज आप मेरे को बताइए, मैं आपका विवाह भी करवा दूँ। जो कोई भी आपके मन के अंदर इच्छा है भगवान, वह है आप मेरे को बताइए। वामन भगवान ने राजा बलि की खूब प्रशंसा की। देखिए, अगर किसी से कुछ लेना है हमारे को, तो उस व्यक्ति की, उस जीव की हमारे को प्रशंसा यानी कि बड़ाई करनी ही करनी चाहिए। जब बड़ाई करेंगे तो वो हमारे को देगा ही देगा। तो वामन भगवान भी राजा बलि की खूब बड़ाई करते हैं कि आपके पूर्वज ऐसे थे जो हमेशा दान दिया करते थे, ब्राह्मण और साधु संतों का सत्कार किया करते थे। वामन भगवान कहते हैं कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए, वे बड़े पराक्रमी और बड़े शक्तिशाली थे आपके कुल के अंदर। प्रहलाद जी, विरोचन, इनकी खूब बड़ाई की। अब जब पूर्वजों की बड़ाई राजा बलि ने सुनी तो उसका सिर, जो शरीर था उसका फूल गया एकदम। राजा बलि प्रसन्न हो गया। राजा बलि ने कहा कि महाराज आप कुछ मांगिए मेरे से। वामन भगवान कहते हैं, राजन अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे मेरे पग के अनुसार 3 पग भूमि दान में दे दो। पदानी त्रीणि देत्रेंद्र संमितानि पदा ममाह, जो मेरे पैर हैं इनसे नापी हुई मात्र 3 कदम भूमि मेरे को दे दीजिए। राजा बलि कहते हैं, ब्राह्मण महाराज आप ब्राह्मणों के तो हो गए, लेकिन आपको मांगना नहीं आता। अगर कलियुगी कोई ब्राह्मण होता तो पता नहीं लिस्ट बना देता कि मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। लेकिन राजा बलि ने, ये वामन भगवान ने कुछ नहीं मांगा, मात्र अपने 3 कदम भूमि राजा बलि से मांगते हैं। राजा बलि कहते हैं, महाराज जब मैं आपको 3 कदम भूमि दान करूंगा तो देते हुए मेरे को शर्म आएगी, लज्जा आएगी, आप और कुछ मांग लीजिए। वामन भगवान मना कर देते हैं कि राजन हम संतोषी ब्राह्मण हैं, संतोषी सदा सुखी, हम तो संतोषी हैं और मेरे को इकट्ठा करके क्या करना है। राजा बलि कहते हैं, ठीक है महाराज जैसी आपकी इच्छा, मैं तो आपको बार बार पूछ रहा हूं कि और कुछ मांग लीजिए। बलि कहते हैं, ये राजा वामन भगवान कहते हैं कि राजन पहले आप संकल्प कीजिए कि मैं आपको 3 पग भूमि दान में देता हूं। राजा बलि कहते हैं, महाराज 3 पग भूमि के लिए क्या संकल्प करूं? देखिए, संकल्प जरूरी होता है। हम संकल्प करवाते हैं, लेकिन जो संकल्प के बिना हम जो देते हैं वह किसी को नहीं मिलता है। जब हम पूजा कराते हैं तो पहले संकल्प करते हैं कि हमारे को आज इस चीज़ की पूजा करनी है, इन देवताओं की पूजा करनी है। हम हमारे पूर्वजों के निमित्त जो भी संकल्प करके देते हैं, वह संकल्प के द्वारा दी हुई चीज वो ही आगे जाकर के उस जीव को मिलती है। लेकिन आज का जीव धर्म के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चलता कि महाराज काय का संकल्प आप तो ले जाओ। 3 पग भूमि के लिए क्या संकल्प लेना, वामन ये राजा बलि मना करते हैं। इधर शुक्राचार्य जी महाराज ने ध्यान लगाया। ध्यान लगाते ही भगवान का दिव्य स्वरूप उनके सामने आता है। बलि के संकल्प करने के लिए जो ही जलपात्र उठाया तो शुक्राचार्य जी महाराज मना कर देते हैं कि नहीं, तेरे को संकल्प बिल्कुल भी नहीं करना है। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि मैं ये जानता हूं कि यह कौन है, तू अभी नहीं जानता। बलि जी कहते हैं ये तो वामन है।
तब शुक्राचार्य जी कहते कि ना तो ये 52 है या ना ये 53, ये तो साक्षात नारायण है जो तेरे को यहाँ पर आज लूटने के लिए आए हैं। राजा बलि कहते हैं गुरुदेव, क्या हाथ के अंदर जल लेना ही मात्र संकल्प है? मैंने तो अपनी वाणी से कह दिया कि मैं 3 पग भूमि आपको दूंगा। अब संकल्प हो या ना हो मुझे कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं इन्हें दूंगा ही दूंगा। शुक्राचार्य जी बार बार मना करते हैं कि तू मना कर दे कि मैं आपको दान नहीं दूंगा, लेकिन यहाँ पर राजा बलि कहते कि मैंने तो अपने मन के अंदर संकल्प कर लिया कि मेरे को तो आपको इनको दान देना ही देना है। और अगर ये साक्षात नारायण है तो भी मुझे कुछ फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। अगर मेरा सर्वस्व भी चला जाए, सब कुछ भी ये लूट ले, तो मुझे कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। बलि कहते हैं गुरुदेव, वैसे तो मेरे दोनों हाथों के अंदर लड्डू हैं, क्यों? यदि ये साक्षात विष्णु है तो मेरा सर्वस्व लूट करके ले जाएंगे, मुझे इस बात की परवाह नहीं, बल्कि लोग यह कहेंगे कि वो जो त्रिलोकी का जो मालिक है वो भी राजा बलि के यहाँ पर भिक्षा मांगने के लिए आया था, लोग याद करेंगे। और अगर ये साक्षात वामन ही है, संतोषी ब्राह्मण है, तो मुझे पक्का विश्वास है यह 3 कदम भूमि से ज्यादा लेने वाला भी नहीं है। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, ये युग युग रहेगी तेरी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान। धरती देख रे, डोला गगन है सारा, डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, वो जगत का पालनहार रे। मैं आज तेरा मेहमान, कर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे